नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। 13 मई को अब कुछ दिन बचे हो, लगातार प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता लगातार गांव में जा रहे हो। इस वक्त हम जावद विधानसभा के गांव में खड़े, जहां पर वे प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। सांसद जी, अगर बात करें तो किस तरीके से लगातार आपको जो है जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, जन जन के मन में एक विश्वास है कि ये काम करने वाली सरकारें हैं। और अगर हम देखें तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 17 चुनाव पहले हो गए हैं। 2 चुनाव मोदी जी के पास थे, 2 चुनाव अटल जी के पास थे, बाकी सारे कांग्रेस के पास रहे हैं। मोटा मोटा समझें तो लोग जब ढूंढने निकलते हैं तो कांग्रेस का कोई काम एक भी नजर आता नहीं है। कई लोग डींग हाँकते रहते हैं कि हमने किया। तो मैंने भी खोज लगाया तो 1860 में रेलवे स्टेशन बनाया था अंग्रेजों ने, और सीआरपीएफ लाए थे अंग्रेज। तो इसमें तो इनका कोई योगदान है नहीं। अफीम की खेती भी अंग्रेजों के समय से ही चल रही थी, इसमें भी इनका कुछ नहीं था। पट्टे इन्होंने काटे, और दिग्विजय सिंह डींग हाँकते हाँकते कह गए थे कि 2015 तक सारे पट्टे जब्त कर लूंगा। गिरजा व्यास के समक्ष भारत सरकार के सिस्टम्स ने कहा, और मेरे पास किसानों का कैसेट है जो उनके साथ गए थे, चिदम्बरम का इंटरेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में अफीम खेती का, और इसीलिए कांग्रेस षड्यंत्रों के आधार पर भारतीय खेती को खत्म कर रही थी। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो ना तो सीआरपीएफ में दिखती है ना रेलवे में दिखती है। अब रेलवे का चौड़ीकरण, डबलिंग, बड़ी सादड़ी, सिंगोली, ये सब रेलवे तो हमारे कार्यकाल में हो गया, डॉक्टर पांडे के कार्यकाल में हो गया। सीआरपीएफ में अभी हम 100 करोड़ रुपए लिया है। खेतों को पानी देना ये हमारी जिद्द है, और आज हम पूरे संसदीय क्षेत्र में पूरे चंबल को लगभग लगभग उतार चुके हैं, और जो बच गया है इलाका वो भारतीय जनता पार्टी की जिद्द है, और सांसद सुधीर गुप्ता की भी जिद्द है कि हम पानी तो आखिरकार हर खेत तक ले जाकर मानेंगे, और ये हम करके बताएंगे। आज मेडिकल कॉलेज है, आज मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज आ रहा है, सैनिक स्कूल है, बच्चे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं, सड़कें 963 बन गई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, संसदीय क्षेत्र सजा पड़ा है, और भारतीय विकास के नक्शे पर मंदसौर संसदीय क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति किया है। इसलिए जनता के मन में भरोसा है, विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी आ रहे, जिस तरह का भी आपने नाम लिया, आपके विधानसभा में जो है वो मंदसौर में उनकी एक बड़ी सभा, क्या कहेंगे? अब क्या उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया? देखो, वहां से तो हार रहे हैं, राजगढ़ से तो पक्की खबर आपके पास भी मेरे पास भी है। क्या वहां तो लाले पड़ रहे थे, अब लाले पड़ रहे थे, और चूंकि दिग्विजय सिंह का फार्मूला है कि पाकिस्तान के से प्रचार चालू करवाओ, तो वो आएंगे उसी पर, वो आएंगे उसके एजेंडे पर, वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और बीजेपी पर डालेंगे। अभी नीमच आए थे तो आपने मंच से ही देख लिया था, किताब किताब उठा के पढ़ रहे थे। तो मेरे भाई, ना तो उनको गाय की चिंता, ना गरीब की चिंता, ना किसान की चिंता। गरीब की चिंता होती तो निःशुल्क राशन की बात इतने साल सत्ता थी कभी भी कर लेते। हमने यहाँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका डिकेन में, तो 800 मकान बने पड़े, 5000 कार्ड बने पड़े हैं यहाँ पर लोगों के, आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख का। अब मुझे समझ में नहीं आता, 250-250 करोड़ के तो कार्ड ही रखे गाँव में लोगों के जेब में। हमें एक बात बताओ, 963 सड़क एक आध जगह का पत्थर बताओ कांग्रेस ने बनाई? मऊ नीमच रोड जिसका डींग हाँकते थे, वो तो ब्रिटिश इंडिया ने, 2 मिलिट्री एक सीआरपीएफ कैंप के बीच ब्रिटिश इंडिया ने बनाई थी। तुम्हारा डामर नहीं लगा, तुम गिना रहे हो। अच्छा, वहां जाके गिनाते जिसके पास रिकॉर्ड नहीं रहता, मेरे से डिबेट करते नहीं है। एक आप डॉक्यूमेंट लेके साथ में चलते हैं, कागज पूरे लेके चलते हैं, सब प्रूफ के साथ आप चलते हैं, तो किस तरीके से ये मन में विचार आया कि ये भी दिखाना जरूरी है? देखिए, एक बात है कि बच्चे पढ़े लिखे हो गए, कब तक झूठ बोलोगे? कब तक? आखिरकार बताना पड़ेगा। आप छाया से जीवन नहीं चला सकते हो। आपने लपेट लपेट के दिया, गरीब का कपड़ा तक आपने नहीं पहुंचाया कभी। आपने एमएसपी लागू नहीं किया, आप बीमा और ये समझते नहीं। 0% ब्याज बीजेपी ने दिया, क्रेडिट कार्ड बीजेपी लाई, तो कौन सा किसान कल्याण कर दिया? पानी हम ला रहे हैं, बिजली हम ला रहे हैं। तुम तो डीजल लेने के लिए, डीजल पंप का डीजल लेने के लिए लाइन लगवाते थे, तुम सीमेंट तुम ब्लैक में देते थे। तो आज हम कितना क्या गिनाएंगे किसानों का, 2000 से लेकर लाडली बहना तक। लाडली हमारा तो बेटी का विवाह हो तो हम 1-1.25 लाख का एफडी कराते हैं, डिलीवरी पे जाए तो व्यवस्था कराते हैं। तो कांग्रेस इन सब फार्मूलों से दूर है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान कह रही है। और सलमान खुर्शीद दिग्विजय सिंह जी के सबसे प्रिय है। दिग्विजय सिंह शादी में गए सलमान खुर्शीद, स्कॉटलैंड से लाए वो मैडम को, सलमान भाई।
और उनने जो बच्ची को जन्म दिया वो बड़ी हो गई है, बड़ी होके कह रही जिहाद करो जिहाद करो। कौन सा जिहाद? वोट जिहाद करो। ये सब दिग्विजय सिंह के बिठाए हुए हैं, और यहाँ आकर क्या करेंगे? भाई को थोड़ा बहुत वोट कभी भ्रम में मिल जाता, वही खत्म हो जाएगा। जैसे ही दिग्विजय सिंह आएगा, लोगों को याद आ जाएगा कि इसने अफीम पट्टे बंद कराने की कसम खा रखी है। अब दोनों के बीच कंट्रोवर्सी है। पत्रकारों की आपकी ड्यूटी है, पूछो साहब के दिलीप गुर्जर और दिग्विजय सिंह में झगड़ा क्या है। दिग्विजय सिंह कह रहा बंद कराऊंगा, मीनाक्षी आकर कह दे कि मैंने गलती से कह दिया था और मेरे को फंसा दिया चिदम्बरम ने, बोले फिर आकर। नहीं तो मेरे पास किसानों का रिकॉर्ड है, मैं बुलवा दूंगा। नहीं आखिरी सवाल, एक मुद्दा अभी तेजी से गर्मा तो दिख रहा है, जैसे 13 तारीख पास में आ रही है, चांदी के मुकुट को लेकर एक जो है दिलीप गुर्जर के मुद्दे को लेकर गर्मा तो दिख रहा है, और आपने भी जो है सभा से ये बात कही है। अरे भैया वो खंडन करे ना, वो खंडन करे कि चांदी का मुकुट सलीम भाई ने नहीं पहनाया उनको। वो चांदी का नहीं था, गिलेट का था। मुकुट कौन सा था ये तो बता दे भाई। मुकुट अगर चांदी का नहीं था तो एल्यूमिनियम का होगा, गिलेट का होगा, लेकिन पहलाया सलीम भाई ने। अब सलीम भाई फरार है कि नहीं है, वांटेड है कि नहीं है, बोलो यार, इसमें शर्माना क्या। देखो तुम्हारी मेरी नवीन यारी है तो मैं तो डंके की चोट के तो नवीन मेरा दोस्त, बोलो। अब वो भी बोले कि ये मेरे दोस्त हैं, और फिर सलमान का मकान तोड़ा, अतिक्रमण तोड़ा, तो तुम क्यों यारबाजी करते हो भैया। और इधर चलेगा नहीं, संसदीय क्षेत्र मंदसौर ये तुम लड़ा नहीं सकते हो, ये सनातनियों का किला है, तुम जहर घोलने मत आओ यहाँ पर। और ये यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ेगा। हम एक बात जानते हैं, तुम मुस्लिम लीग पाकिस्तान इधर चलाना मत भाई दिग्विजय सिंह, साफ बात है। इधर बच्चे ऐसे फोकट नहीं है, हम सड़कों पर भी लड़ना जानते हैं। तुम्हारा एक कर वर जो तुमको लगाना पाकिस्तान में लगाओ, विरासत कर। यहाँ भारतीय परंपरा है, माँ गीले में सोती है, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। बाप जीवन भर परिश्रम करता है, उसकी सारी संपत्ति बच्चे की रहेगी, तुम लूट नहीं सकते हो इसको। और जब तक मोदी है तब तक असंभव है। और हाथ भी मत लगाना इधर, और इलाके में घुसना भी मत इधर। ये सनातनियों का गढ़ है। और सांसद सुधीर गुप्ता जब तक सांसद है, हिम्मत नहीं है कि तुम दबा दोगे किसी को। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद सुधीर गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की।